साल 2020 में मध्य प्रदेश में ऐसा सियासी भूचाल आया जिसकी पटकथा 2018 के आखिरी महीने में लिख दी गई थी। बमुश्किल 15 महीने चली सरकार को कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने धराशायी कर दिया। वो साल 2020 का मार्च महीना था जब प्रदेश के तत्कालीन डिप्टी सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से बगावत करके इस्तीफा दे दिया था। और इस बगावत का असर ये हुआ कि कुछ ही दिनों में एक एक करके 22 विधायकों ने इस्तीफा देकर कमलनाथ सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी थी। इस्तीफा देने वाले इन 22 विधायकों में 6 तो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। दिसंबर 2018 में जब विधानसभा चुनाव जीतकर कांग्रेस सत्ता में लौटी थी, तभी से ही कमलनाथ और सिंधिया के बीच सीएम पद को लेकर तकरार चल रही थी। कमलनाथ और सिंधिया के बीच की खींचतान इस हद तक बढ़ी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। अब तक कमलनाथ सरकार का समर्थन कर रहे एसपी, बीएसपी और कुछ निर्दलीय विधायक भी पाला बदल गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि कमलनाथ सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया। मध्य प्रदेश के इतिहास में यह दूसरी बार हुआ जब सत्ताधारी सरकार में बहुमत का संकट आया हो। विधायकों के इस्तीफे के कारण कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी, लेकिन फ्लोर टेस्ट कराने की बजाय सदन को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। कई दिनों तक चला यह सियासी नाटक कमलनाथ सरकार की विदाई के बाद थम गया। बमुश्किल 15 महीने की सरकार चलाने के बाद कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। 23 मार्च को बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल का नेता चुना, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पहली बार वो 29 नवंबर 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान 12 दिसंबर 2008 में दूसरी बार सीएम बने। 8 दिसंबर 2013 को शिवराज ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी।